हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बिहार एपीओ की आप लोग की डेट जो फिक्स है 15 जुलाई 2026 और इसके साथ बिहार जुडिशरी की भी डेट आप लोग के लिए फिक्स की गई है 30 मई 2026। और जो लोग यूपी एपीओ का मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी डेट फिक्स है आप लोग 28 और 29 जून 2026। और जो AIB 21 की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी डेट फिक्स है 7 जून 2026। इतने एग्जामिनेशंस की डेट आप लोग के लिए फिक्स है। आज आप लोग के सामने डियर स्टूडेंट एक ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जो आप लोग के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ फॉर मेल, सेकेंड मैरिज इज लीगल। ये जो सेकेंड मैरिज है वो लीगल होती है, ये मेल्स के लिए गुड न्यूज़ है। ये जो आप लोग को टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक दिया जा रहा है आप लोग को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है सेकेंड मैरिज इज लीगल। इसको हम जानते हैं, समझते हैं और हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे क्या मैटर था, तो आप लोग को समझ में आएगा कि सेकेंड मैरिज इज लीगल कैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल आप लोग के लिए इसलिए बनाया गया है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो घर बैठे ही आप लोग को सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप अपना आराम से इसको देखते रहिएगा, अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। जो भी वीडियो दिया जाता है वो जुडिशल सर्विसेज के लिए, एपीओ के एग्जामिनेशन के लिए, फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड रहता है। आप लोग के लिए डायरेक्ट ये बेनिफिट देता है, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके सारी सुविधा को फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बाईगेमी से है, द्विविवाह से है। आप लोग जानते हैं कि जब आईपीसी हम लोग पढ़ते थे तो आईपीसी में द्विविवाह जो होता था, बाईगेमी होता था, वो दंडनीय अपराध होता था, ऑफेंस होता था 494 में। जब हम लोग का BNS लागू हो गया तो सेक्शन 82 में इसको ऑफेंस बनाया गया है। कोई भी अगर हिंदू पुरुष चाहे हिंदू महिला अगर अपने पत्नी या पति के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो दंड मिलेगा। यानी अगर कोई हिंदू पुरुष अपनी वाइफ के रहते हुए कोई मैरिज करता है, रीमैरिज करता है, तो उसको दंड मिलेगा। इसी प्रकार हिंदू स्त्री अगर पति के रहते हुए दूसरी विवाह करती है उसको बाईगेमी के लिए दंड मिलेगा। मुस्लिम स्त्री अगर अपने हस्बैंड के रहते हुए अगर किसी दूसरे पुरुष से निकाह करती है तो मुस्लिम स्त्री को दंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी एक बेगम को रहते हुए दूसरा निकाह करता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। ये देखिए, लॉ का ये स्टेब्लिश लॉ है, ये जो है स्टेब्लिश लॉ है और ये कानून भारत में सभी राज्यों में लागू है। क्योंकि मैटर इसी कानून से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने आप लोग ये सेक्शन को डिस्क्राइब किया। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, क्या मैटर था, क्या मामला था, क्या हुआ। तो देखिए, एक मुस्लिम पति पत्नी है, दोनों का निकाह होता है वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में निकाह होता है इन लोग का और लंबे समय तक 20 वर्ष तक इन लोग का निकाह चलता रहता है। लेकिन पत्नी का आरोप है कि निकाह होने के बाद हम लोग का विवाह ठीक चलता रहा है, लेकिन 20 साल के बाद प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम यह है कि पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। तो जो उसका पति था उसके आरोप लगाता था कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे नहीं हुए, मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। इसको लेकर वो मारपीट भी करता था अपने पत्नी के साथ। और जो पति महोदय था, मुस्लिम पुरुष था, उसने अपनी पत्नी के ऊपर म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने का दबाव भी बनाया, जिसको हम लोग मोहम्मदन लॉ में कहते खुला द्वारा तलाक। महिला स्त्री ने, जो महिला पुरुष क्या नाम है मुस्लिम महिला थी, उसने खुला द्वारा तलाक देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ज़्यादा उत्पीड़न करने लगा, उसको तंग करने लगा, मारपीट करने लगा, तो मजबूर होकर 2022 में मुस्लिम महिला ने थाने पर FIR किया 494 द्विविवाह, क्योंकि वो द्विविवाह कर लिया था उसके हस्बैंड ने, और 498A क्रुएल्टी, 323 मारपीट वगैरह, 506 का सेकेंड पार्ट और 342 IPC, क्योंकि उस समय हम लोग का ओल्ड क्रिमिनल लॉ चल रहा था। तो जो पुरुष था उसने दूसरा निकाह कर लिया था, इसको लेकर उसने FIR किया और ये चैलेंज किया कि जो उसने द्वितीय विवाह किया है वो गलत है, उसको द्वितीय विवाह करने से जो किया गया है उसको दंडित किया जाए। मैटर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए भाई, द्विविवाह के लिए
तो हम उस पुरुष को दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि जो शरीयत का कानून है वो शरीयत का कानून कहता है कोई भी मुस्लिम पुरुष एक बेगम के रहते हुए दूसरा निकाह कर सकता है, दो बेगम के रहते हुए तीसरा निकाह कर सकता है, तीसरे बेगम के रहते हुए चौथा निकाह कर सकता है। अगर चार बेगम के रहते हुए पांचवा निकाह करता है तब वो द्विविवाह के लिए दंडित होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मुस्लिम स्त्री थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस AP शर्मा साहब थे। उन्होंने इस मामले को सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो फैमिली लॉ होता है, फैमिली लॉ पे हम क्या नाम है, किसी सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते। हम इसका लिए अगर आप हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, कोई निर्देश मिलता है तब तो गलत बात है। मुझे इतनी पावर नहीं है कि मैं फैमिली लॉ के जो प्रोविज़न है, शरीयत का कानून है जिसमें एक मुस्लिम पुरुष 4 निकाह कर सकता है और इसने जो दूसरा निकाह किया है, पहली पत्नी के रहते दूसरा निकाह किया है, इसके लिए मैं द्विविवाह के लिए दंडित करूं। तो इसलिए द्विविवाह के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम जेंट्स हैं अगर वो सेकंड मैरिज करते हैं तो वो लीगल होगा, जो आप लोग के थंबनेल में टॉपिक दिया गया था, जो आप लोग को टाइटल लिखा गया था। लेकिन ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने एक चीज और डिफाइन किया कि द्विविवाह के लिए तो हम दंडित नहीं कर सकते, लेकिन जो उसने ऑफेंस किया है, क्रुएल्टी का किया है, मारपीट का किया है, धमकी दिया है, जान से मारने की धमकियां दिया, वो केस चलता रहेगा, वो केस खत्म नहीं होगा। द्विविवाह बाईगेमी के लिए तो नहीं दंडित किया जा सकता, लेकिन जो केसेस ऑलरेडी FIR में रजिस्टर्ड है, जिसपे पुलिस के द्वारा चार्जशीट भेज दी गई है, उसका केस उसका चलता रहेगा। तो स्टूडेंट फाइंडिंग ये है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष रीमैरिज करता है एक बेगम को रहते हुए, दूसरा तीसरा चौथा उसका लीगल होगा, उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाता है। लेकिन अगर जो वो और ऑफेंस करता है, क्रुएल्टी करता है, मारपीट करता है, धमकी देता है, जान से मारने, वो तो केस चलेगा, वो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। ये जो है इस केस का हिस्ट्री थी जो आप लोग के सामने रखा गया। आप लोग को ये केस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते जाइएगा। जो स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 35 वर्षों से रन कर रहा है, अभी तक ढेर सारे स्टूडेंट इस पे जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हुए, APO के रूप में सेलेक्ट हुए। बिहार में तो पिछले बार 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया था, बिहार के 32वीं जुडिशरी में ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया था। और जो AIB के एग्जाम होता है उसमें सारे स्टूडेंट जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो जुड़ते हैं सब पास हो जाते हैं। इसके लिए बैचेस आप लोग के लिए चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आप अपनी मंथली फीस को भी जमा कर सकते हैं। डे स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर का जो पब्लिकेशन विंग है इसके द्वारा आप लोग के लिए मेजर लॉ के सारे नोट्स आप लोग के लिए है, माइनर एक्ट के हैं, लोकल लॉज के, इंटरव्यू की गाइड निकली हुई है, AIB के लिए स्टडी मटेरियल है, जनरल स्टडीज हिंदी में 6 वॉल्यूम में, इंग्लिश में 6 वॉल्यूम में पब्लिश है आप लोग के लिए। AIB के आप क्लास लेना चाहते हैं क्लास ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल लें तो 4 बुक आप लोग के लिए पब्लिश की गई है, गाइड के रूप में, प्रैक्टिस सेट के टेस्ट सीरीज के रूप में, शॉर्ट पेपर के रूप में और बेयर एक्ट के रूप में। 1599 रुपये इसके चार्ज है, आप इसको मंगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CPC आप लोग के लिए अवेलेबल है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर MCQ अवेलेबल है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे पूरे कंप्लीट नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, आप अलग अलग भी मंगा सकते हैं। हिंदी मीडियम में जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए 6 वॉल्यूम में है, इंग्लिश मीडियम में जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है। डियर स्टूडेंट, बिहार जुडिशरी जो 33वीं बिहार जुडिशरी है इसके लिए डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज दिया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपका बिहार APO का बिहार जुडिशरी का प्री निकलने में आपको बहुत मदद करेगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, आप लोग कोई नोट्स मंगाना चाहते हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगे हैं, 9335144265, 9005078691। जो क्लास लेना चाहते हैं वो इन नंबर पर क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड भेज देंगे। जो आधार कार्ड भेजेंगे फेस साइड बैक साइड दोनों, और जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं वो इसी नंबर पर क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। देखिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है आप अपना नाम लिखिए, पूरा एड्रेस लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, पिन कोड नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, इसको भेजिए। तो जब आपका आ जाएगा तो आपको बैंक का QR कोड जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस को आप जमा करेंगे, फिर इसके बाद आपको जो है जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपके एड्रेस पर रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेजा जाएगा।
जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, जब उनका आधार आ जाएगा तो आगे की प्रोसीड इनको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए